एनर्जेटिक रूप से आपके परफॉर्मेंस करना स्टेज पे। तो वॉइस जो है वो एक साउंड भी नहीं है, वो एक इमोशन है। क्योंकि वॉइस से उसके बाद आपके जो आवाज़ है वो हाई पिच नहीं करो, वो एक लिमिटेड, वो एक कॉन्स्टेंटली टोन से रखो। क्योंकि आप जो हाई पिच के बाद गुड मॉर्निंग एवरीवन यानी कि गुड इवनिंग एवरीवन बोला एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आवाज़ से, तो उस समय क्या होगा, उस समय आपके सामने जो ऑडियंस है उसका जो इंटेंशन, वो अटेंशन जो है वो आपके सामने पे आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद और आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसा टॉपिक है जिससे द्वारा आपका स्टेज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस टॉपिक का नाम है वॉइस क्लियर कैसे करना। तो मैं आज बात करूंगा वॉइस क्लियर कैसे करना, उसी हिसाब से आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वॉइस क्लियर आपका, वॉइस एक आपका आइडेंटिटी है, वॉइस क्लियर आपका आइडेंटिटी है। तो वॉइस क्लियर हो जाएगा तो आप 50% बैटल जीत गए। तो आज मैं डिस्कस करूंगा वॉइस कैसे कैसे अच्छे करना और कैसे एनर्जेटिक रूप से आपके परफॉर्मेंस करना स्टेज पे। तो वॉइस जो है वो एक साउंड भी नहीं है, वो एक इमोशन है। क्योंकि वॉइस से भी जब आप स्टेज में जाते हैं तो वॉइस से आपका जो ऑडियंस है वो आपकी वॉइस से डिफाइन करेगा आपका कितना कॉन्फिडेंट है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वॉइस स्ट्रांग करना चाहिए। और भी वॉइस के जो स्ट्रांग के साथ ही आपका वॉइस क्लियर होना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा वॉइस क्लियर और करने के लिए कोई टिप्स है। तो पहले ही जो टिप्स है पहले कुछ बताऊंगा, कुछ टिप्स है। तो पहले ही जो टिप्स है वो आपके यहाँ डेली सुबह उठकर हामिंग करना। क्या करना? हामिंग करना। उसके बाद स्टेज में जाने के पहले, स्टेज में जिस समय जाते हैं ना कुछ बोलने के लिए, तो उसके पहले ही आप ठंडा पानी मत पियो, जैसा एक कोल्ड ड्रिंक्स, स्ट्रिंग वगैरह, सेवन अप ऐसा होता है तो उसमें ध्यान ना दो। उससे थोड़ा से के लिए इग्नोर करो, उससे पीना मत। उससे बाद स्लो और क्लियरिटी बोलो। क्योंकि स्पीड से बोलो तो आपका जो वर्ड है वो अच्छे से समझ नहीं आएगा ऑडियंस के सामने। तो उसके बाद आपके जो आवाज़ है वो हाई पिच नहीं करो, वो एक लिमिटेड, वो एक कॉन्स्टेंटली टोन से रखो। क्योंकि आप जब हाई पिच करेंगे तो उस समय क्या होगा, आपका जो आवाज़ वो कुछ समय ज़्यादा हो जाएगा, कुछ समय कम हो जाएगा। उससे ऑडियंस के साथ आपका जो बिहेव वो अच्छा नहीं होगा, ऑडियंस आपका बुरा बुरा मान जाएगा। तो इसलिए हाई पिच मत रखो, आपका टोन से कांस्टेंट रखो, जैसे लोगों के साथ आपका अच्छा हो जाएगा कनेक्शन। सोचो सोचो अगर आप स्टेज पे गया और स्टेज में जाने के बाद गुड मॉर्निंग एवरीवन यानी कि गुड इवनिंग एवरीवन बोला एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आवाज़ से, तो उस समय क्या होगा, उस समय आपके सामने जो ऑडियंस है उसका जो इंटेंशन, वो अटेंशन जो है वो आपके सामने पे आ जाएगा, आपके वारे पे आ जाएगा। तो उस पे क्या होगा, आपका कनेक्शन अच्छा हो जाएगा। तो साउंड एक वेपन है जिससे आप सोच समझ कर यूज करो, सोच समझ कर क्या करना, यूज करना। और भी आप पर डे डेली क्या करना, प्रैक्टिस करना मिरर के सामने यानी कि रिकॉर्डिंग के सामने। क्योंकि आपका साउंड ही आपका सिग्नेचर बना देंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म है। तो मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।